दोस्तों हुआ यूँ कि कल मैं सुबह सुबह जब अपने कार्यालय पहुंचा तो मैंने देखा एक व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कंपनी में। लोग उसको देख के हंस रहे थे, ठठा रहे थे। वह चीखते चिल्लाते हुए बाहर चला गया था। गेट से बाहर मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को कह के उसको अंदर भी बुलाया। मेरे पास आया तो दोस्तों मैंने उस लड़के को बुलाया, सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर अपने पास, और मेरे पास ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहा था। एक पल के लिए मेरा भी मन किया कि मैं भी थोड़ा सा मस्खरीपन का मजा लूँ। फिर मैंने उसकी गलती को भांपते हुए उसे ज़ोर से डांटा ताकि वह चुप हो जाए, लेकिन वह पैर पटकते हुए गुस्से से तिलमिलाते हुए चला गया। लोग हंसते रहे। लोगों के लिए वह मात्र एक मजाकिया पात्र लगा होगा, लेकिन जब मैंने उसे देखा और मेरे समझाए जाने पर भी उसने जब एग्रेसिवली रिएक्ट किया तो मेरे मन में एक कहानी आ गई, एक गधे की और एक बाघ की। आपने सुना है सर? एक समय की बात है, जंगल में घास के रंग को लेकर एक गधे में और एक बाघ में बहस शुरू हो गई। गधे ने कहा घास का रंग नीला होता है। बाघ ने कहा तुम पागल हो गए, गधे के गधे हो गए, घास का रंग हरा होता है। काफ़ी बहस हुई, काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म बहस। गधा मानने को राजी नहीं और सच को नकारने को बाघ राजी नहीं। पूरे जंगल के जानवर आए, सबों ने कहा कि घास के लिए आप दोनों लड़ रहे हैं तो आप ही लोग लड़िए, आप ही लोग फैसला करिए, हम लोग के लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन ना गधा अपने बातों से टस से मस हो रहा था और बाघ भी पीछे क्यों हटे, क्योंकि उसने तो देखा है घास का रंग हरा होता है। फाइनली डिसीजन ये लिया गया कि इसका फैसला जंगल का राजा शेर करेगा, और गधे और जानवर ये दोनों चले गए शेर के पास और कहा महाराजा धीराज आप फैसला कीजिए। तो कहा गया कि गधे ने कहा कि मैं कहता हूँ कि घास का रंग नीला होता है। बाघ कहते हैं नहीं महाराज, घास का रंग हरा होता है, यह सर्वविदित है, सर्वज्ञात है। अब गधे ने कहा कि महाराज अनबायस्ड होकर डिसीजन लीजिएगा, ये नहीं कि शेर की प्रजाति का बाघ है तो आप उसकी तरफ फैसला लीजिएगा और मैं मंदबुद्धि माना जाता हूँ तो मेरे से आप गलत फैसले सुना देंगे। तो बिल्कुल अनबायस्ड डिसीजन लीजिएगा। शेर मुस्कुराया और उसने फैसला सुनाया। इस फैसले को सुनकर सारे जानवर अचंभित हो गए। फैसला सुनाया शेर ने, गधा सही बोल रहा है, घास का रंग नीला ही होता है। बाघ भौंचक, जंगल के सभी जानवर भौंचक कि शेर इतना बुद्धिमान चतुर प्राणी, इसने गलत फैसला कैसे सुनाया। गधे में और अकड़ आ गई। उसने कहा महाराज इसने मेरा बहुत समय बर्बाद किया है, एक दिन तो लगातार यह बहस करने में लगा दिया, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। जंगल के राजा शेर ने कहा बिल्कुल, बाघ को 1 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। बाघ बेचारा किंग कर्तव्य विमूढ़, सोचने को मजबूर कि यह कैसा फैसला सुनाया गया। घास का रंग तो नीला होता ही नहीं है, हरा होता है, और मैं हरा ही कह रहा हूं तब भी मुझे सजा सुनाई जा रही है, ये क्या है। उसने पूछा महाराज ये कैसा फैसला सुना रहे हैं। बिल्कुल सटीक फैसला सुना है मैंने। क्यों महाराज, यह तो सबको मालूम है कि घास का रंग हरा होता है। बोला बिल्कुल सबको मालूम है, लेकिन सबको यह मालूम होना चाहिए कि मूर्खों से बहस करके अपनी कीमती ऊर्जा को नहीं गंवाना चाहिए। सबको यह मालूम होना चाहिए कि मूर्खों के साथ सर पटक कर अंत में कुछ नहीं मिलता है सिवाय समय गंवाने के, सिवाय अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद करने के। और बाघ आपने वही काम किया है तो आप सजा के हकदार हैं। तो दोस्तों हमारी जिंदगी में भी हम में से कई लोग गधे और कई सारे लोग बाघ होते हैं। अगर आप बाघ हैं
और सच को सच कहने की ताकत रखते हैं तो चतुराई से सच को सच कहिए। और मूर्खों से कभी बेवजह बहस नहीं कीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि मूर्खों से बहस करना अपनी कीमती समय को बर्बाद करने के बराबर है। आपने सुना होगा ना, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगड़ाई। तो मूर्खों को 2 पैसा जरूर दे दीजिएगा, 2 सलाह मत दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप सत्य हैं और आप वास्तव में सत्य बोल रहे हैं और आपके सत्य को कोई नकारने की मूर्खता कर रहा है, तो उसको नमस्कार कीजिए और अपना रास्ता अलग कीजिए। ऐसे मूर्खों के पीछे हाथ धोकर दौड़ते रहने का कोई फायदा नहीं है। फैसला तो आपको करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। कि घास को आप नीला कहना चाहते हैं, कि घास को हरा कहना चाहते हैं, या घास को हरा कहने पे तुल जाते हैं और अपनी कीमती ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं नीला कहने वालों के साथ। तो फैसला आपका होगा दोस्तों। धन्यवाद।